श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने से में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं दिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। दुष्टों को वह बंधु पुत्रों के समान ही क्यों न रहे दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों को सदा सम्मान किया और किसी को देश मात्र भी पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विषण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा इससे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा, उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा, उनका वो हमारी पुत्र की भांति पालन किया। उन्हें पुत्री देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उत्तम उन सब की बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजागण सुनो। राजा महिजित पूर्वजन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं की तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा के निकट एक जलाशय में पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस जन्म में पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे कि उनका पाप नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। अविधि पूर्वक जागरण भी किया। उसका निर्णय पुण्य उन्होंने अपनी राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म्य का सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और इहलोक में सुख भोग कर स्वर्णिम गति को प्राप्त होता है। गुरु श्री हरि नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।